सब गेमर्स, माय नेम इज रस ब्रूक ज़ीरो और वापस से आ गए हैं हम माइनक्राफ्ट में। तो इस एपिसोड का गोल मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बता दिया था। हम एंशिएंट डिब्रिस के लिए माइनिंग करने जाएंगे और हमारा गोल है कि फुली स्टैक नेदरराइट होना है आज। नहीं हो पाए तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ी और माइनिंग कर लेंगे। बट चलो फिलहाल हम अपने बेड्स ले लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं वैसे तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम फोर्ट्रेस में ही चलते हैं, जिससे हम नेदर वॉर्ट ले लें और पोशंस वगैरह बना सके। बट यार पिछली बार का हमारा फोर्ट्रेस पे एक्सपीरियंस बहुत ख़राब सा था। मतलब जैसे तैसे तो बच रहे थे, इतनी ज़्यादा बार तो मतलब टू टू हार्ट्स में मैं रहा और ज़िंदा रह गया। तो आई थिंक पहले नेदरराइट से पूरा अपने आप को कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे फोर्ट्रेस में और फिर बना लेंगे पोशंस वगैरह। और मतलब जो भी ज़रूरत होगी वो तब होगी। तो अभी ऐसे ही चलते हैं हम और लेने चलते हैं एंशिएंट डिब्रिस। तो बोलने में तो मैंने ये बोल दिया कि एंशिएंट डिब्रिस पहले माइन करेंगे। बाद में मैं इसको रिग्रेट करूँगा। देखो मैंने चेस्ट प्लेट भी हटा दी क्योंकि उसकी तो मतलब बहुत ही कम लाइफ थी। तो पर मैं फिर भी आ ही गया माइनिंग करने। जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी माइन तो यहीं पर है। काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी मचा लिया था हमने पहले जब हम ढूंढ रहे थे। तो फिर अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई ठीक जगह जहाँ पे कम डिस्ट्रैक्शन हो, वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं फुली स्टैक नेदरराइट की। तो लेट्स गो। तो हमारा फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिस ब्लॉक मिल चुका है हमें इस माइनिंग सेशन में। तो लेट्स गो, ऐसे ही चलते हैं और कलेक्ट करते हैं और सारे। अरे क्या बात है, दो और ब्लॉक एक ही एक्सप्लोजन में, क्या बात है। तो एंशिएंट डेब्रिस की मस्त बात सबसे यही है कि एक तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो फिर वो ऐसे एक्सप्लोजंस में फटेगा नहीं। और दूसरी ये बात है कि अगर आप माइन करते करते बाय चांस उसे फायर में भी डाल दो तो वो बर्न नहीं होता। तो काफ़ी मस्त है ये। जैसे डायमंड के लिए हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है इस चीज़ का, तो बस यही। और हमें और मिल गए, क्या बात है, बस ऐसे ही चलना है। तो दो और मिल गए हमें, टोटल 5 में आ गए, क्या बात है।
तो गाइस, अगर आप भी एंशियंट डिब्रिस के लिए ऐसी माइनिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोटेक्शन 4 का आर्मर बनाने के बाद ये सब करें। बट माना वो आर्मर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट पोशन तो ज़रूर बना लो आप लोग, क्योंकि फायर रेजिस्टेंस पोशन होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लावा का, और आप मतलब बिना कोई स्ट्रेस के आराम से माइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा लावा और आग वगैरह का ही होता है नेदर में। तो इसलिए पोशंस तो ज़रूर बना लीजिए। और क्या बात है, हमें थोड़े और मिल गए। दो और, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टोटल 7 पे आ गए हम, आई गेस। एंड वी फाउंड सम मोर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टोटल 9 हो गए, और हाँ एक पीस यहाँ भी है। तो 10 हो गए इसको कलेक्ट करने के बाद। तो बहुत बढ़िया। तो 2 इंगट्स हमारे पास अभी है घर पे, और इन 10 पीसेस से हमारा 2 और बन जाएंगे, यानी कि हमारा फुली नेदरराइट आर्मर हो जाएगा आज। पर फिर भी हम थोड़ी और माइनिंग कर लेते हैं, जब तक हमारे पास बेड्स हैं तो कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और एक और पीस, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा आसपास भी ऐसे डिग कर लेना चाहिए, कभी कभार एक आधा थोड़ा दूर दूर होता है। ओ, एक वहां भी है, मैंने तो मिस कर दिया था। उसको तो देखा ही नहीं मैंने। और वो एक नहीं, दो है, क्या बात है। ओ, मैं तो मिस ही कर देता यार अभी। अरे दो नहीं, तीन है, अरे। ओ भाई। इमेजिन कितना मस्त होता कि मैं ऊपर आता और मेरे को एक और मिल जाता। और हमें एक और पीस मिल गया, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है ये माइनिंग सेशन हमारे लिए। बट हाँ, पोशंस बनाना अभी भी मैं रेकमेंड करूँगा, बेटर तरीका है, क्योंकि मतलब आर्मर तो फिर भी चले जाएगा ना, प्रोटेक्शन 4 का मतलब कम होती रहेगी उसकी हेल्थ, तो ठीक नहीं है फिर भी। और हमें 2 और पीसीस मिल गई, यही बातें बताते हुए। तो फिर वापस से मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल निकाली थोड़े और बेड्स को क्राफ्ट करने के लिए। बट मैंने नोटिस किया मेरे वूल और बेड सब खत्म हो गए, मैंने सब यूज़ कर लिया।
तो फिर मैं सीधा अपने घर के रास्ते में चला गया, क्योंकि एक्स और जेड कोऑर्डिनेट दोनों मेरे 30 के आसपास है। तो मैं उसी कोऑर्डिनेट्स में जा रहा था, और मुझे घर के रास्ते में माइन करते हुए दो और एंशिएंट डिब्रिस मिल गए। तो यार, वरना तो मैं ये सारी क्लिप्स हटा देता हूँ ना, कि मैं सीधा घर तक जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें देखने को है ही, होता ही क्या है। बट यार, मतलब रास्ते में जाते ही दो और एंशिएंट डिब्रिस मिल गए, तो क्या बात है यार। तो हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमें थोड़े और एंशिएंट डिब्रिस मिल गए। तो मतलब अगर आप स्ट्रिप माइनिंग कर रहे हो तो उसमें भी पॉसिबल है एंशिएंट डिब्रिस का मिलना, बस आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेड्स या टीएनटी वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी मिल सकते हैं, तो बस और कुछ नहीं। तो फिर ऐसे ही माइंड करते करते हम अपने घर पहुंच गए थे। और सबसे पहला काम हमने ये किया कि हम सो गए, जिससे हमारा रिस्पॉन्ड पॉइंट वगैरह सेट हो जाए, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं और कहीं और रिस्पॉन्ड हो जाएंगे, तो इसलिए। तो उसके बाद हमारा पहला काम ये था कि हम अपनी इन्वेंट्री को सॉर्ट आउट कर ले। तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने मेरे पास नेदर रैक की थी, तो मैंने उसको डाल दी नेदर वाली चेस्ट में। और उसके बाद हमने अपने एंशिएंट डिब्रीज को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिए। तो आज हमें टोटल 22 पीसीज ऑफ एंशिएंट डिब्रिस मिले। तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल माइनिंग सेशन रहा ये हमारे लिए। तो टोटल 23 पीस ऑफ नेदराइट स्क्रैप आ चुका है हमारे पास, क्योंकि एक नेदराइट स्क्रैप ऑलरेडी हमारे पास था। तो अब इनको इंगेट्स में क्राफ्ट कर लेते हैं। 5 पीसेस ऑफ नेदराइट इंगेट्स, और दो इंगेट्स ऑलरेडी है हमारे पास। टोटल 7 इंगेट्स हो गए हमारे पास, क्या बात है। तो अब वो वेरी स्पेशल मोमेंट हमारा इस माइनक्राफ्ट सीरीज में फुली स्टैक्ड नेदराइट हो जाना। तो 3 इंगेट्स हैं अभी भी हमारे पास, जो कि हम अपने स्वॉर्ड, अपने एक्स और अपने शवल में डाल सकते हैं। बट मैंने अपना एक्स और शवल पे अभी इंचेंटमेंट्स लगाई नहीं, और मैं अपनी स्वॉर्ड की इंचेंटमेंट्स भी अभी बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए अभी मैंने कवर नहीं किया। वो हम फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट एपिसोड में ही कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।